हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पीजी कर रहे हैं और यदि आपका सेशन 2022 से 24 है, तो आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का एडमिशन का जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी के साथ बताएंगे कि आप फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। एडमिशन लेने के लिए आपको अपने कॉलेज के एडमिशन पोर्टल पे आ जाना है। तो दोस्तों, अभी हम आर के कॉलेज मधुबनी के जो ऑफिशियल पोर्टल है एडमिशन का, उस पर हम आ जाते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से सीधे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है पीजी एडमिशन, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है गो टू ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। यहाँ क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है पीजी फोर्थ सेमेस्टर 2022 से 24 स्टूडेंट रजिस्टर हियर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है वो पूरा कर लेना है। इसके लिए हम क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो ओपन करके आता है। यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट का नाम फिल कर देना है, उसके बाद फादर का नाम फिल कर देना है, उसके बाद जेंडर पूछा जाता है। तो जो भी आपका जेंडर होगा आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कैटेगरी पूछा जाता है। तो जो भी आपका कास्ट का कैटेगरी होगा आप यहाँ से अपना कास्ट का कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिपार्टमेंट पूछा जाता है। तो यहाँ से आप एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं, तो जो भी कोर्स आप कर रहे हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑनर्स मांगा जाता है। तो जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एडमिशन ईयर मांगा जाता है। तो यहाँ पे आपको फोर्थ सेमेस्टर पहले से सिलेक्ट देखने को मिल जाता है, तो आपको इसको ऐसे ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे में सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर मांगा जाता है। तो ये रोल नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड पे देखने को मिल जाता है, तो वहाँ से आप इसको फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद नीचे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका जो रेफरेंस नंबर होता है आपका, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्लीज कीप दिस रेफरेंस नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, तो आपको यहाँ पे इसको नोट करके रख लेना है। इसके बाद क्लिक हियर फॉर रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोबारा से आप कॉलेज के एडमिशन पोर्टल पे आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद आपको गो फॉर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको जो रेफरेंस नंबर आपको अभी जनरेट हुआ है वही रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद एकेडमिक ईयर पूछा जाता है। तो आपको यहाँ से फोर्थ सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सर्च वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ आने के बाद आपका जो नाम होगा वो देखने को मिल जाता है, आपके पिता का नाम देखने को मिल जाता है, आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो देखने को मिलता है। ये डिटेल आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। सभी डिटेल्स मिलाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्लिक हियर फॉर एडमिशन, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो आपको यहाँ से ओपन होकर के आता है। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है। तो आपके एडमिट कार्ड पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है वो मांगा जाता है। तो ये डिटेल भी आपको आपके एडमिट कार्ड पे देखने को मिल जाता है, तो आपको वहाँ से इसको फिल कर देना है। इसके बाद क्लास रोल मांगा जाता है। तो ये रोल नंबर आपको आपने जो ऑफलाइन एडमिशन करवाया होगा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में, तो उस रिसीविंग पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो वहाँ से आप अपना जो क्लास रोल होगा वो क्लास रोल यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपका फादर का नाम जो होता है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद मदर का नाम पूछा जाता है। तो जो भी आपके माता का नाम होगा आप अपने माता के नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। तो यहाँ से आपको कैलेंडर देखने को मिल जाता है। तो ये कैलेंडर से आप अपना आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा ये डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। ये डेट ऑफ बर्थ आपको वही डेट ऑफ बर्थ फिल करना है जो आपने एडमिशन के टाइम में फिल किया हुआ था। तो यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जेंडर आपको यहाँ से ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा, यदि मिसमैच हो गया तो आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कास्ट का कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने कास्ट के अनुसार जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यदि आप नहीं करते हैं या गलत कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो आपका जो एडमिशन का जो प्रक्रिया है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ आपका जो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ से आप चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। इसके बाद पूछा जाता है कि यदि आप विकलांग है तो किस प्रकार का विकलांग है उसकी जानकारी यहाँ पे देना है। यदि आप विकलांग नहीं है तो आप यहाँ पे नीचे में नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे में यहाँ पे रिलीजन पूछा जाता है कि आप किस धर्म से आते हैं। तो जिस भी धर्म से आप आते हैं वो धर्म आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आधार नंबर मांगा जाता है। तो जो भी आपका आधार नंबर होगा वो आधार नंबर आपको यहाँ पे
फिल कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपका पता मांगा जाता है, जो भी आपके घर का पता होगा वो पता आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद राज्य पूछा जाता है कि आप किस राज्य से आते हैं, तो जिस भी राज्य से आप आते हैं अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाता है, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं उस अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपके एरिया का जो पिन कोड है वो मांगा जाता है, तो जो भी आपके एरिया का जो पिन कोड होगा वो आप यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देखने को मिल जाता है आपका। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो यहाँ पे आपका जो कोर्स का डिटेल है वो डिटेल आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे इसको किसी में भी चेंजिंग नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप अपना फ़ोटो अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ से आप चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना जो सिग्नेचर होगा आप अब यहाँ से अपलोड कर लेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो प्रीव्यू है देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आप सभी डिटेल को अच्छे से मिला लेंगे। पेमेंट का मेथड सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका जो डिटेल है इस प्रकार देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका जो कास्ट का कैटेगरी के हिसाब से आपका जो पेमेंट कटेगा वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पेमेंट करने के लिए आपको पे नाउ वाला बटन दिख जाता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आप किसी भी पेमेंट का मेथड सेलेक्ट करके इसको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका जो डिटेल है इस प्रकार देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आप इसको सेव करके सुरक्षित रख लेंगे और इसका जो एक कॉपी है वो आपको अपने कॉलेज में जमा कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप LNMU PG 4th सेमेस्टर में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।